बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू वेल। मुहर्रम स्पेशल में आज मैं आपसे जेली वाले शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 25 रुपये के पैकेट से हम बहुत सारी जेली बनाकर उससे शरबत बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पतीले में लिए हैं 5 कप चीनी। मैं यहाँ 3 किलो दूध का शरबत बना रही हूँ और दूध मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ठंडा शरबत बने। और इसके बाद मैंने इस चीनी में डाला है 2 गिलास पानी। अब मैंने यहाँ पर एक चाय का डोंगा लिया है और इससे चीनी को अच्छी तरह से हम पानी के साथ हल कर लेंगे। दूसरी तरफ हम जेली बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चाइना ग्रास पाउडर लिया है और ये हर कलर में मिलता है। 25 रुपये का सिर्फ पैकेट होता है ये। तो आप इससे ढेर सारी जेली बना सकते हैं। एक पैन में मैंने गर्म पानी लिया है 1 गिलास और इसमें ये पैकेट डाल के ना इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चम्मच को बराबर चलाते रहना जब तक ये पाउडर इसमें मिक्स नहीं हो जाता। और फिर कोई भी शीनी या ट्रे लेकर ना उसमें अच्छी तरह फैलाकर इसे रख देंगे फ़ैन के नीचे इस तरह से। और फिर मैंने जो है ना इसे रख दिया था ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडा होगा ना बिल्कुल जम जाएगी ये जेली ना। ये देखें कितनी जम गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते। मैंने नॉर्मली इसे चकोर पीस में कटिंग किया था और एक प्लेट में और डाली थी जो बच गई थी जेली। तो ये बहुत सारी जेली बन गई थी एक पैकेट से। और यहाँ मैंने 3 किलो दूध का शरबत बनाया था, जिसके लिए ये जेली काफ़ी थी। ये देखें कितनी अच्छी कटिंग हो गई है। और बाज़ार से जब हम जेली का पैकेट लाते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। ये बिल्कुल लो कॉस्ट में आप जेली बना सकते हैं। ये देखें दूसरी प्लेट में जो मैंने जेली जमाई थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट कटिंग कर लिए थे। अब शरबत बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ दूध निकाल लिया था और ये 3 किलो दूध है। आधा किलो की 4 थैलियाँ थीं और 1 किलो दूध की 1 थैली थी। तो ये मैंने ऊपर फ्रीज़र में इसलिए रखा था ताकि हमें बर्फ़ कम डालनी पड़े। तो आप भी जब शरबत बनाएं ना तो दूध को फ्रीज़र में रख दीजिएगा ताकि ठंडा ठंडा मज़ेदार सा शरबत बने। तो मैंने यहाँ पर दूध की सारी थैलियाँ डाल दी हैं। बस 1 किलो दूध की थैली इसमें डालनी है। और उसके बाद हम यहाँ पर जामे शीरी डालेंगे। मैंने यहाँ पर जामे शीरी की बोतल ली थी। आप रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं, या अगर आपको ग्रीन शरबत बनाना है तो फिर आप पाकोला की बोतल भी ले सकते हैं। तो जैसा आपका दिल चाहे आप वैसे कलर का शरबत बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूध की थैलियाँ सारी ऐड कर दी थी इसमें। और ये देखें अभी भी इसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो अब ये हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह चीनी के पानी के साथ इसको। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जामे शीरी। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें जामे शीरी डाला था और कलर आने तक, मतलब जैसा मुझे कलर चाहिए था। आपको खुद देखना होगा कि किस तरह का आपको कलर चाहिए। और अभी जब हम इसमें बर्फ़ और डालेंगे ना तो इसका जो कलर है ना थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर मैंने यहाँ पर 1 किलो की थैली में पानी रख दिया था तो वो भी बर्फ़ बन गया था। तो वो थैली मैंने इसमें डाल दी थी, यानी ये हमने बर्फ़ डाल दिया है इसमें। अब ये आराम से 4.5 किलो के करीब शरबत बन गया था। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी देखें बर्फ़ जो है इसमें घुली नहीं है। तो हम इसमें पहले सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने इसमें पिस्ते, बादाम और काजू कटिंग करके रखे थे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे शरबत में। और इसके बाद हम इसमें जेली डाल देंगे। तो जेली बनाना कितना आसान है और ढेर सारी जेली आप बना सकते हैं ईज़िली। और ये हर कलर में मिलती है पैकेट में। और देखिए कितना मज़े का ये शरबत लग रहा है और बहुत ही मज़े का बना था। मेरा रोज़ा था, लेकिन मैंने रोज़े में भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको ये शरबत बनाना सिखाया है। और इसके बाद हमने इसमें जेली डालकर इस जेली को भी शरबत के साथ मिक्स कर लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर न्याज़ दिला दी थी। तो देखें दोस्तों कितना मज़े का और ठंडा ठंडा शरबत हमारा जेली वाला तैयार है और कितना मज़े का लग रहा है ना। अभी मैं आपको ग्लासेस में निकाल के दिखाती हूँ। ग्लासेस में मैंने और मज़ीद बर्फ़ डाल दी थी क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये शरबत इतना मज़े का बना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही जायकेदार बना था। और मीठा जितना भी मैंने डाला है इसमें, यानी मैंने 5 कप इसमें चीनी डाली थी, बिल्कुल परफेक्ट रही थी। ना ही ये शरबत फीका था और ना ज़्यादा मीठा था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जेली की रेसिपी मैंने आपको बता दी है। बहुत ही आसानी से आप बहुत सारी जेली लो कॉस्ट में बना सकते हैं।
तो ज़रूर बनाइएगा और जब भी बनाएं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी जेली कैसी बनी। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।